राजा अमस्याह की हत्या के बाद यहूदा के लोगों ने उसके पुत्र उजिया को राजा घोषित किया। जब वह राजा बना और यरूशलेम से राज्य करने लगा, तब उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। जब वह युवा राजा था, तब जकर्याह नाम के एक धर्मी व्यक्ति ने उसे प्रभु से प्रेम करना और उसकी आज्ञा मानना सिखाया। उजिया ने वह करना सीखा जो प्रभु की दृष्टि में सही था। जकर्याह की सहायता से उजिया ने नम्रता से प्रभु की आज्ञा मानना सीखा। उजिया ने पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध किया और गत, यब्ने और अश्दोद की दीवारों को ढा दिया। फिर उसने अश्दोद के पास और पलिश्तियों के अन्य स्थानों में नगरों को फिर से बसाया। परमेश्वर ने पलिश्तियों, गूर-बाल में रहने वाले अरबियों और माओनियों के विरुद्ध युद्ध में उसकी सहायता की। अम्मोनी लोग उजिया को कर देने लगे और उसकी प्रसिद्धि मिस्र की सीमाओं तक फैल गई, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक, तराई के फाटक और दीवार के मोड़ पर मीनारें बनवाई और उन्हें मजबूत किया। उसने जंगल में भी मीनारें बनवाई और बहुत से जलाशय खुदवाए, क्योंकि उसके पास तराई और मैदानों में बहुत पशु थे। उसके पास ऐसे लोग थे जो पहाड़ियों और उपजाऊ भूमि में उसके खेतों और दाख की बारियों की खेती करते थे, क्योंकि वह खेती से प्रेम करता था। उजिया के पास एक अच्छी तरह प्रशिक्षित सेना थी, जो दलों में निकलने के लिए तैयार रहती थी। उन्हें सचिव याईएल और सेनापति मासेयाह ने संगठित किया था, जो राजा के अधिकारियों में से एक हनन्याह के अधीन काम कर। योद्धाओं के कुल प्रधानों की संख्या 2600 थी। उसके अधीन 3,07,500 सैनिकों की सेना थी, जो युद्ध के लिए प्रशिक्षित एक शक्तिशाली सेना थी, ताकि राजा को उसके शत्रुओं के विरुद्ध सहायता मिल सके। उजिया ने पूरी सेना को ढाले, भाले, टोप, कवच, धनुष और गोफन उपलब्ध कराए। यरूशलेम में उसने ऐसी युक्तियां बनवाई जिन्हें मीनारों और कोनों की दीवारों पर लगाया जाता था, ताकि सैनिक तीर चला सकें और दीवारों से बड़े पत्थर फेंक सकें। उसकी प्रसिद्धि हर जगह फैल गई, क्योंकि उसे बहुत सहायता मिली थी, यहाँ तक कि वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया। परंतु जकर्याह की मृत्यु के बाद उजिया अपनी सारी सफलताओं के कारण घमंडी हो गया। उसने अपने आप को वास्तव में जितना था उससे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण समझा। वह प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा और अपनी इच्छा से मंदिर में धूप जलाने के लिए धूप की वेदी के पास चला गया। केवल याजकों को ही मंदिर के भीतरी पवित्र स्थान में प्रवेश करके धूप जलाने की अनुमति थी। याजक अजरिया और प्रभु के 80 अन्य साहसी याजक उसके पीछे गए। उन्होंने राजा उजिया का सामना करके कहा, उजिया, प्रभु के लिए धूप जलाना तुम्हारे लिए उचित नहीं। हम याजकों के लिए है, अर्थात हारून के वंशजों के लिए, जिन्हें धूप जलाने के लिए पवित्र ठहराया गया है। पवित्र स्थान से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो। प्रभु परमेश्वर तुम्हारा आदर नहीं करेगा। उजिया, जिसके हाथ में धूप जलाने की धूपदानी थी, क्रोधित हो गया। जब वह याजकों के सामने प्रभु के मंदिर में धूप की वेदी के पास क्रोध कर रहा था, तभी उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। जब महायाजक अजरिया और अन्य याजकों ने उसकी ओर देखा, तो उन्होंने देखा कि उसके माथे पर कोढ़ है। तब उन्होंने उसे जल्दी से बाहर निकाल दिया। वास्तव में वह स्वयं भी जल्दी बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि प्रभु ने उसे दंड दिया था। राजा उजिया अपनी मृत्यु तक कोढ़ से पीड़ित रहा। वह अलग घर में रहता था और उसे प्रभु के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। उसका पुत्र योताम महल की देखभाल करता था और देश के लोगों पर शासन करता था। जब उजिया मर गया, तब योताम उसके बाद राजा बना। उजिया को एक ऐसे राजा के रूप में याद किया गया जो कोढ़ से पीड़ित था।